फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति, सबसे पहले वनस्पति होता क्या है? वनस्पति का मतलब वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब जो है पेड़ पौधों से है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन और वनस्पति में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को समझ लेना जरूरी है। क्योंकि वन जो है उस वनस्पति को कहते हैं जिसको उगाने में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है, उसको वन कहते हैं। जबकि वनस्पति में जो है सारी चीजें, चाहे वो वन की वनस्पति हो या मनुष्य द्वारा लगाई गई वनस्पति हो, सारी चीजें आ जाती हैं। यदि हम लोग भारत की वनस्पति के बारे में बात करें तो भारत की वनस्पति जो है हमें बहुत ज्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगी। विविधता का मतलब क्या है कि यहाँ पर जलवायु, हमारे देश की जो जलवायु है और जो मृदा है वो विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ की जलवायु, यहाँ की विविधता, यहाँ की मृदा में जो विविधता है वो जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर जो है टुंड्रा तक की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। यानी भारत में जो है, भारत एक ऐसा प्रदेश है जहां उष्णकटिबंध से लेकर जो है टुंड्रा तक की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। और इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यहाँ की जलवायु है, यहाँ की मृदा में होने वाली विविधताएं हैं, ये मृदा की विविधता है। यदि हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति को जो है बांटे तो मूल रूप से जो है इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहला जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दूसरा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तीसरा जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जिसको जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहते हैं। और चौथा जो है पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट। पांचवा मैंग्रोव वन, जिसको ज्वारीय वन भी कहते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ये 5 भागों में बांटे गए हैं। और हम लोग जो है यहाँ पर मैप के माध्यम से भी और उसका जो है विश्लेषणात्मक माध्यम से भी जो है भारत की वनस्पति के जो है इन 5 भागों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। आप यहाँ देख सक रहे होंगे, ये भारत का मैप है और यहाँ पर जो है ये सिंबॉलिक जो दिया गया है, डॉट डॉट वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पर्वतीय वन है ना। ये पर्वतीय वन दिखाया गया आपको इस क्षेत्र में, यहाँ और यहाँ जो है पर्वतीय वन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो आपको प्लस या क्रॉस जैसा दिख रहा है, ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है ना। और उसके बाद फिर चले आते हैं हम लोग, ये ब्लैक वाला एरिया देख लेते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसके बाद जो है हम लोग ये बीच का हिस्सा जो व्हाइट पड़ा हुआ है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दिखला रहा है। इस एरिया में जो है कौन सा जंगल होता है, कौन सा वनस्पति होती है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। और जो आप यहाँ रेड 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 दिख रहे हैं, ये सब मैंग्रोव वन है, यानी कि जो है जिसको हम लोग ज्वारीय वन भी कहते हैं, उसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब आइए एक एक करके हम लोग जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और ज्वारीय वन सभी को जो है समझते हैं। जैसा कि जो है मैंने पहले ही बताया कि भारत में जो है वनस्पतियों का वर्गीकरण जो है कितने खंडों में किया गया है, तो इसे जो है 5 खंडों में जो है विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है सदाबहार, यानी इसमें जो है बहार हमेशा बनी रहती है। यानी ये जो वन होते हैं ये पूरे वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं। और जिन क्षेत्रों में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन्हीं क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। कहां पर पाया जाता है? जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में जो है उन क्षेत्रों को देखे भी, मैं आगे चर्चा भी करूंगा। इसके अलावा सह्याद्री, सह्याद्री आप जानते हैं, ये जो पश्चिमी घाट है, इसी घाट को जो है सह्याद्री घाट कहा जाता है। तो सह्याद्री घाट कहिए या पश्चिमी घाट कहिए, तो इसमें सह्याद्री घाट में महाराष्ट्र से लेकर केरल, महाराष्ट्र इस जगह हो गया, यहां से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लेकर बिल्कुल यहां तक केरल तक। पूर्वोत्तर भारत में शिलोंग का पठार, इस जगह जो है शिलोंग का पठार हो गया। और अंडमान निकोबार, इस जगह अंडमान निकोबार हो गया। इस जगह लक्षद्वीप हो गया।
तो ये सारे भागों में जो है कैसे वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपको देखने को मिलेगा। उत्तर सह्याद्री में, सह्याद्री को यदि हम लोग, ये सह्याद्री का इलाका हो गया, इसको हम लोग दो भाग में बांट दें तो ऊपर वाला जो उत्तर सह्याद्री, नीचे वाला दक्षिण सह्याद्री। तो उत्तर सह्याद्री में जो है इस वनों को जो है ना सोलास कहा जाता है। क्या वन कहते हैं इसको? इस जगह पर इसे सोलास वन के नाम से जो है जाना जाता है। इन वनों में यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो लकड़ियां होती है वो कैसी होती है? वो काफी कठोर होती है और इसमें पेड़ भी जो है काफी ऊंचे होते हैं, लगभग जो है 60 मीटर से भी जो है अधिक ऊंचाई जो है इन पेड़ों की पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले पेड़ों में महोगनी हो गया, अवानुष हो गया, बांस हो गया, बेंत हो गया, जारूल, एबोनी, नारियल, तार, ये सब जो है इस वनस्पति के या इस वन प्रदेश के जो है प्रमुख वृक्ष हैं। इसमें सिंकोना और रबड़ भी जो है पाया जाता है, रबड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जो कि दक्षिणी सह्याद्री यहाँ जो है नीचे का भाग हो गया दक्षिणी सह्याद्री, और अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है ये दोनों चीजें पाई जाएगी, यानी सिंकोना और रबड़ जो है दक्षिणी सह्याद्री के साथ अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो है पाया जाएगा। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता हो गई। कितना रेनफॉल होता है, कौन से क्षेत्र में ये स्थित है, इसके प्रमुख वन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। चले आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करते हैं। इसे नाम से ही पता चलता है पर्णपाती, पर्ण माने पत्तियां, पाती माने गिरा देना, यानी जो वृक्ष या जो वनस्पति या जो जंगल में जो है वृक्षों की पत्तियां जो है गिर जाती है। हालांकि इसको अध्ययन करेंगे तो इसके जो है दो भाग जो है होते हैं, ये दो तरह के होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। ये पतझड़ या पर्णपाती वन कहे जाते हैं। इन वनों को जो है पतझड़ वाला वन या पर्णपाती वन भी कहा जाता है, और इसे हम लोग मानसूनी वन भी कह सकते हैं। ठीक है, मानसून पर जो है निर्भर रहने वाला वन है, मानसूनी वन है। आइए सबसे पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को जो है समझ लेते हैं। यह उन क्षेत्रों में होगा जहां पर वर्षा कितनी होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर जहां बारिश होगी, उस क्षेत्र में जो है इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। ये बातें जो है बहुत ध्यान रखने की है कि ऐसे वन कहाँ मिलेंगे। तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। सह्याद्री का पूर्वी ढलान क्षेत्र, सह्याद्री तो अभी मैंने बताया था यहाँ सह्याद्री है, इसका पूर्वी ढलान का मतलब जो है ये भाग हो गया। इसके अलावा प्रायद्वीप का उत्तरी पठारी भाग मतलब कौन सा भाग हो गया, ये भाग जो है उत्तरी पठारी भाग हो गया। शिवालिक की श्रेणियां, यहाँ शिवालिक की श्रेणी हो गई। इसके सहारे जो भाबर और तराई का प्रदेश है, ये तराई का प्रदेश शिवालिक के साथ में जो है इन क्षेत्रों में भी जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मानसूनी वर्षा के कारण यहाँ क्या होता है, यहाँ वर्ष भर जो है, जानते हैं मानसूनी वर्षा तो हमेशा होता नहीं है, कब होता है तो वर्ष के जो है कुछ महीनों में होती है। इसके कारण जो है ये जो वन होते हैं ये हर समय हरे भरे नहीं होते हैं, है ना। अतः यहाँ के जो पेड़ होते हैं यानी इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, सर्दी बीत जाने के बाद यानी ठंडा का मौसम, जाड़ा का मौसम बीत जाने के बाद जो है गर्मी आने से पहले अपने पानी को सेव करने के लिए, पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं ये लोग अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं, क्योंकि पत्ती ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी जो है तीव्र होगी और इसके कारण जो है क्या होगा, पानी जो है ज्यादा सूख जाएगा, पेड़ों का पानी जो है कम हो जाएगा। ऐसे वनों की जो लकड़ियां होती है ना काफी मुलायम होती है लेकिन मजबूत बहुत होती है, यानी इसकी लकड़ियां जो है मुलायम और मजबूत होती है। इस वन में पाए जाने वाले पेड़ों में जो है सागवान है, सखुआ है, शीशम है, आम है, महुआ है, बांस है, खैर है, त्रिफला है, चंदन है, ये सब के पेड़ जो है विशेष करके पाए जाते हैं। आप जानते हैं चंदन एक जो है कीमती लकड़ी है और इसकी तस्करी भी बहुत होती है। चंदन मुख्य रूप से जो है कर्नाटक में, चंदन का वृक्ष कहाँ पाया जाएगा तो मुख्य रूप से जो है कर्नाटक में और नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्र में जो है ये वृक्ष पाए जाएंगे। ये वन, यदि इन वनों की बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से जो है काफी महत्वपूर्ण वन जो है माने जाते हैं।
अब आ जाते हैं, इसका दूसरा भाग हमने बताया था कि एक और इसका कैटेगरी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क का मतलब हो गया सूखा, यानी ये वन उस क्षेत्र में होंगे जहां बारिश जो है बहुत कम होती है, यानी 70 से लेकर जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में जो है ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है, यानी यहाँ पर जो है ऊंचे पेड़ ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले आते हैं वनों के तीसरे प्रकार को देखते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन मतलब इसमें जो है जो वृक्ष होते हैं उसमें कांटा ज्यादा होता है, पत्तियां कम होती हैं। ये वन वैसे भागों में होते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है जिन इलाकों में, उन इलाकों में जो है इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, क्योंकि ये सब शुष्क इलाका है, तो गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब, मध्य प्रदेश के जो है इंदौर से लेकर जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल, और जो है इस क्षेत्र में एक अर्धचंद्राकार चाप के रूप में जो है या पेटी के रूप में जो है ये वन प्रदेश फैला हुआ आपको दिखेगा। इन वनों में जो है जो वाष्पीकरण की, चूंकि शुष्क क्षेत्र है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वहां तेज चलती है, तो इसको कम करने के लिए, और दूसरी बात जो है जानवरों से जो है पत्तियों को बचाने के लिए जो है यहाँ जो है पत्तियों के बजाय जो है कांटे बहुत ज्यादा जो है पौधों में होते हैं, ताकि जो है उसकी सुरक्षा की जा सके। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में जो है जो मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें जो है बबूल है, खैर है, खजूर है, नागफनी है ना, जिसे कैक्टस भी कहते हैं, थोड़ी सी प्रजाति का जो है भेद है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे प्रकार के वृक्ष जो है कहाँ पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। तो अभी हम लोगों ने जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषताओं को जो है जाना। इसके दो रूप क्या है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके अलावे हम लोगों ने जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों को देखा। आइए अब जो है चौथा को देखते हैं। चौथा जो है हम लोगों ने पर्वतीय वन को रखा है। तो पर्वतीय वन नाम से पता चलता है ऐसे वन जो है पर्वतों के ऊपर पाए जाते होंगे, इसलिए पर्वतीय वन कहते हैं। पर्वतों पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं ना, वो वर्षा के अनुसार नहीं होते हैं, यानी वो वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं। और वो क्या चीज का अनुसरण करते हैं, वो ढाल का अनुसरण करते हैं, यानी पर्वत के जो ढाल होते हैं, पर्वतीय ढाल, उसके अनुसार बने होते हैं। उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र भी बना रखा है। ठीक है, जानते हैं पर्वतों पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में तेजी से गिरावट आती है, यानी ऊपर का भाग जो है धीरे धीरे ठंडा होते जाता है। और ये जो है पहाड़ का एक सीमित क्षेत्र है, और इस सीमित क्षेत्र में जलवायु का परिवर्तन बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर होता है, यानी थोड़ा नीचे कम ठंडा है, उसके ऊपर ज्यादा ठंडा, उसके ऊपर और भी ज्यादा ठंडा है। इस तरह करके जो है सीमित क्षेत्र में जलवायु का परिवर्तन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसलिए पर्वतीय वनों में जो है पाए जाने वाले जो वनस्पति होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। इसको भी हम लोग दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे हिमालय पर पर्वतीय वन और दक्षिणी भारत में जो है पाए जाने वाले पर्वतीय वन। यानी कुछ पर्वतीय वन जो हिमालय में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे पहाड़ भी हैं जो दक्षिण भारत में मौजूद है और उस पर भी जो है जो वन पाए जाते हैं उसके रूप में हम लोग इसको विभाजित करते हैं। आइए पहले हिमालय पर्वतीय वन को जो है समझते हैं। हिमालय पर्वतीय वन क्या है, आप नीचे से देखेंगे तो 1500 मीटर तक जो है सदाबहार और पतझड़ प्रकार के वन जो है पाए जाएंगे। पर्वतों पर 1500 मीटर तक, यानी समुद्र तल से जो है 1500 मीटर तक जो है पर्वतों पर सदाबहार और पतझड़ वन पाए जाएंगे। 1500 से 2500 मीटर, है ना, 1500 से लेकर 2500 मीटर तक जो है शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे, जहां पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होगी। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों। इसमें देवदार, ओक, बर्च और मैपिल नाम के वृक्ष जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर और आगे ऊपर चढ़िएगा पहाड़ पर, यानी 2500 से लेकर जो है 4500 यानी 4500 मीटर की ऊंचाई पर कोनधारी वन आपको देखने को मिलेगा। कोनधारी वन में आप जानते हैं जो पत्तियां होती है वो काफी नुकीली होती है। ऐसे वृक्षों में जो है चीर का पेड़ है, स्प्रूस है, फर है ना, इसको फर्न भी कहते हैं, सनोवर है, ब्लू पाइन है, ये सब पेड़ जो है मुख्यतः पाए जाएंगे। थोड़ा और ऊपर चलते हैं पहाड़ पर तो जो है 4500 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई पर जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जिसमें काई, जिसमें जो है घास,
जिसमें लीचेन, ये सब प्रमुखता से पाए जाएंगे। लेकिन जब आप 4800 मीटर से जो है ऊपर की ओर चले जाएंगे तो वहां पर जो है किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाएगी, वहां बर्फ का साम्राज्य होगा या वो निर्जन क्षेत्र होगा। तो ये तो हिमालय के पर्वतीय वन हो गए। मैंने इसके दूसरे भाग की बात की थी। दक्षिण भारत में जो है पर्वतों पर स्थित वन की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी की पर्वत और अन्नामलाई की पर्वत तथा जो है पालनी पहाड़ी पर जो है इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों पहाड़ियों में जो है कुछ ना कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर शीतोष्ण प्रकार के वन भी जो है पाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में जो है इस प्रकार के शीतोष्ण वनों को जो है सोलास वन के नाम से जाना जाता है। सोलास वनों में जो है पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष होते हैं उसमें जो है एक लोरल और दूसरा जो है मैग्नोलिया नाम का वृक्ष है, जो इन वनों के जो है प्रमुख वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण भारत की पहाड़ियां जो है वो हिमालय पर्वत की पहाड़ी जैसी ऊंची तो है नहीं, आप जानते हैं हिमालय का पर्वत जितना ऊंचा है दक्षिण भारत की पहाड़ियां उतनी ऊंची है नहीं। इसलिए जो है इन वनों में किसी भी प्रकार का जो है ये इन पहाड़ी के भागों पर किसी तरह का कोनधारी जो है वृक्ष देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया जो है पर्वतीय वनों की बात हो गई। और अंतिम अब जो है पांचवा जब हम लोग ज्वारीय और मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं। यह जो है छोटे छोटे पेड़ होते हैं। इस तरह के वनों में जो पेड़ होते हैं ना छोटे होते हैं, जो समुद्र तट और नदियों के मुहाने पर स्थित होते हैं। समुद्र के किनारे जहां समुद्र और नदी मिलती है, यह समुद्र नदियों का जो मुहाना होता है, ज्वारीय क्षेत्र होता है, दलदली भूमि होती है, उन सब भूमियों पर जो है इस प्रकार का जो है वन पाया जाता है, जिसे ज्वारीय वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इस तरह के जो वन होते हैं इसका विकास मुख्य रूप से जो है खारे पानी में जो है देखने को आपको मिलेगा। कहां विकास होगा? तो खारे जल में जो है इसका विकास होता है। और ये वन जो है, ये जंगल जो है 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है आपको मिलेगा। इसकी स्थिति क्या है भाई, कहां मिलती है? तो आप यहां पर देख सकते हैं इन वनों को। ये वन जो है 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको पाए जाएंगे। ये जो जंगल होते हैं ये क्या होते हैं कि वन इसके जो वनस्पति होती है वो समुद्र के खारे जल में डूबे रहते हैं और उसका जड़ जो है पानी के बाहर जो है दिखाई देते रहता है। यानी जैसे वृक्षों का जड़ आप देखते हैं ना मिट्टी के अंदर दबा रहता है, वो बाहर से दिखता नहीं है। लेकिन जो मैंग्रोव वन के जो वृक्ष होते हैं उसकी जड़ें जो है पानी में बाहर से ही आपको दिखाई देती रहेगी। इन वनों में जो है जो लकड़ियां होती है वो काफी कठोर होती है, यानी इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं इसकी लकड़ियां कठोर होती है और इसका जो छाल होता है, ऊपर का छिलका होता है, वो जो है कैसा होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। मैंग्रोव वनों में जो है या ज्वारीय वनों में जो है मैंग्रोव के पेड़, सुंदरी का पेड़, कैसूरिना का पेड़, फोनिकस का पेड़, केवड़ा का पेड़ और बेंदी का पेड़ जो है प्रमुख रूप से जो है आपको देखने को मिलेगा। जहां तक सुंदरी का पेड़ का बात आता है तो आपको पता होगा कि सुंदरी की पेड़ों की अधिकता के कारण ही जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है उसका नाम जो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन जो है सुंदरी वृक्षों के कारण ही जो है पड़ा है। इसका जो है खास विशेषता यह भी है कि ये वन जो है सुनामी और चक्रवातों से जो है तटों की रक्षा भी करते हैं। यानी जब सुनामी आता है तो उसके प्रभाव को जो है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे स्थित होता है, तो जो जल का प्रभाव होता है, जो गति होती है उसको भी कम करने और जो चक्रवात आता है उस चक्रवात की गति को भी जो है कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मैप के माध्यम से और विस्तारित व्याख्या के माध्यम से जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ पाए, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और जो है मैंग्रोव वन को जो है हम लोगों ने समझा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।